इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि किसी धातु की धारिता कैसे निकाली जाती है और उसको बढ़ाने के लिए हमने संधारित्र का रूप लिया था। और मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ संधारित्र, क्या कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप्स। तो आज का अपना टॉपिक है समांतर पट्ट संधारित्र, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। करना कुछ नहीं है, देखो सिंपल सी इसकी बनावट है या कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, कैसे बनाना है। तो समांतर या पैरेलल की बात करें, दो और प्लेट भी लेनी है, दो प्लेट लेनी है जो एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल। ठीक है, ये तो हो गया, इस नाम से हो गया पैरेलल प्लेट, मतलब दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल। अब अगला नाम क्या है, कैपेसिटर, संधारित्र। तो संधारित्र की विशेषता क्या होती है कि दो धातु की पट्टिका लेनी है जो समान आकार की हो, तो ये दोनों समान आकार की हो गई। ठीक है, समान धातु की हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को अंत में आवेशन के बाद हम क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित। ये दोनों हो गई अपने भूसंपर्कित, ग्राउंड इनको कर दिया अपन ने। ग्राउंड, ठीक है, इस पे मान लो प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पे मान लो माइनस क्यू चार्ज आ गया। ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन, बहुत सिंपल सी है। ठीक है, जैसा नाम है वैसी कंस्ट्रक्शन बना ली। अब ये दोनों मेटलिक प्लेट्स है, सेम साइज सेम शेप, ठीक है, और सेम इन पे क्या दे दिया, चार्ज दे दिया। अब हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस या धारिता, जो कि 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है। अगर ये डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपको। तो देखो करना क्या है, जैसे दूसरा चैप्टर है आपके गाउस लॉ, गाउस का नियम। उस चैप्टर में हमने क्या किया था कि अलग अलग आकार आकृतियों के विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की थी। ठीक है, और वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अनंत लंबाई की चालक पट्टिका। इन्फिनिटी लेंथ कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, वहाँ पर जो इन्फिनिटी लेंथ कंडक्टिंग प्लेट या अनंत लंबाई की चालक पट्टिका पड़ी थी, उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये से अनंत लंबाई की चालक पट्टिका ले ली थी हमने। अगर ये धन आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र इस तरफ हो जाएगा, अगर ऋण आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र इसी की ओर हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा क्या है, इसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व, यानी कि एरिया चार्ज डेंसिटी। अब आप जितनी भी गाइड्स वगैरह पढ़ोगे या जितनी भी बुक्स पढ़ोगे इस टॉपिक से रिलेटेड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समांतर पथ संधारित्र, उसमें डायरेक्ट शुरुआत कहाँ से करता है वो कि ई बराबर ले लेता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जबकि ये जो वैल्यू हमने पढ़ी थी ये किसके लिए होती है, कुचालक पट्टिका के लिए, नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए। और यहाँ पर हमने प्लेट्स कैसे लिए, मेटेलिक, जो कि कंडक्टिंग होती है। तो फिर ये वैल्यू काम में क्यों ली जा रही है, ये क्यों नहीं ली जा रही है, इसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ मिलेगा। तो देखो रीज़न क्या है कि हमने वहाँ पर सिर्फ एक प्लेट ली थी और वो इन्फिनिटी लेंथ की थी। अब होता क्या है एक्चुअली कि जब दो मेटलिक प्लेट एक दूसरे के सामने रखी जाएंगी तो ऑब्वियसली इस पर चार्ज है, और हमें पता है कि इस प्लेट के सिर्फ इसी तरफ चार्ज आता है, एक ही साइड पे। इसीलिए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जबकि नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, दोनों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो दोनों तरफ चला जाता है और आंसर आ जाता है ये। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हमने एक प्लेट के सामने दूसरी प्लेट रखी और दोनों पे अपोजिट चार्ज दिया तो इनमें होने लगेगा इंडक्शन। इसी वजह से दोनों की अपोजिट सरफेसेस पे भी क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा इंडक्शन के थ्रू, जो कि मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में, कि जो दूसरी पट्टी होती है, जो दूसरी प्लेट होती है, उसके अदर साइड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव। और बाद में हमने देखो यहाँ पर दोनों को ग्राउंड कर रखा है, इस वजह से ये जो बाहर वाला चार्ज है ये तो हो जाता है ग्राउंडेड। लेकिन अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो दोनों तरफ हो गया, और दोनों तरफ हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आधा हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला कौन सा काम मिलेंगे, E इज इक्व टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये प्लेट ए की वजह से है, प्लेट ए, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द प्लेट, अवे फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से दूर, प्लेट से परे। ठीक है, अब आगे अपन बात करें
तो देखो मैंने आपको यहाँ समझने के लिए डायग्राम बना दिया। जैसे प्लस वाली जो प्लेट होगी उससे के लिए क्या हो जाएगा, प्लेट से दूर की तरफ, और जो माइनस वाली होगी उससे क्या हो जाएगा, प्लेट की तरफ, इसी तरफ हो जाएगा EB। तो बीच में ये बिंदु ले लिया मैंने, पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्यू टू प्लेट A इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, प्लेट A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। तो A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र EA कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये 2 क्यों ले रहे हैं नीचे, आधा क्यों ले रहे हैं, इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। डायरेक्शन भी आपको बता दी थी मैंने, क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से परे, ठीक है। अब एज इट इज़ ड्यू टू प्लेट B, इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं अपन, इसी प्रकार प्लेट B के कारण। तो देखो मान तो वही रहेगा, वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है, EB बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब क्योंकि ये माइनस की प्लेट है तो टूवर्ड्स द प्लेट हो जाएगा, यानी कि प्लेट की ओर, तो टूवर्ड्स द प्लेट की ओर, ठीक है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र है P बिंदु पर एक ही दिशा में, और जब एक ही दिशा में होंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ बात करता हूँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, पट्टिकाओं या प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो वो कितना हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में तो दोनों को जोड़ देंगे, E बराबर EA प्लस EB। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 98 प्लस 98 कितना हो गया, 1 रुपया। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। अब ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि इन दोनों, ये जो हमने कैपेसिटर की दो प्लेट्स ली, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, एक्चुअली कैपेसिटेंस। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया, ठीक है। क्यों निकाला, क्योंकि कैपेसिटेंस में देखो मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटा बता देता हूँ, हमने पढ़ा था Q अपॉन V, यानी कि चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। तो चार्ज तो हमारे पास होगा भाई Q, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कब आएगी, जब हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन अपने को पता है, क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमें क्या चाहिए, आवेश, तो आवेश का मान है, विभव चाहिए, तो विभव के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विभव का संबंध क्या होता है, विभव बराबर दूरी गुणा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर V का वैल्यू, क्योंकि हमने दोनों प्लेटों के बीच में दूरी कितनी ले ली, स्मॉल d, डिस्टेंस कितनी ले ली, स्मॉल d, तो V इज इक्वल टू E डॉट डी हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण कितने से, 3 से। तो समीकरण 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर कुछ नहीं देंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, चार्ज है, पोटेंशियल हमने निकाल लिया, लेकिन सिग्मा नहीं है ना। तो सिग्मा क्या होता है उसकी बात करते हैं। हमने प्लेट काम में ली है, मतलब हमें पता है कि प्लेट कैसी है, क्या उसकी साइज़ है। तो प्लेन प्लेट्स हैं, मान लिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल A, और इसका भी कितना हो जाएगा, कैपिटल A। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ़ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट, यदि पट्टिकाओं का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो, कैपिटल A, तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व
इंग्लिश में हम लिख सकते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा बराबर कितना होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। अब इस सिग्मा वाले वैल्यू को हम यहाँ यूज़ में ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि सिग्मा नहीं था हमारे पास, क्यों था, ए था, क्योंकि प्लेट हमने काम में ली तो हमें पता है क्या उसका एरिया रहेगा, डिस्टेंस हमें पता है क्योंकि हमने रखी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पोटेंशियल का फाइनल वैल्यू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह क्या लिख दिया मैंने, क्यू अपॉन ए लिख दिया। ठीक है, अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये जो रिलेशन है कैपेसिटेंस का ये यहाँ पे अप्लाई कर दो, आंसर आपके पास सीधा 2 मिनट में। तो देखो कैसे करना है, यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रॉम कैपेसिटेंस लॉ, कैपेसिटेंस लॉ, धारिता के नियम से, ताकि नियम से सी कैपेसिटेंस कितनी होती है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे इन दोनों, ठीक है, अब अपने पास दोनों इक्वेशन आ गई फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो इक्वेशन 4 तो मैं यहाँ आपके लिए साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो इक्वेशन 4 अपने पास थी क्यू डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 5 अपने पास थी सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यहाँ से हमें वैल्यू किसका निकालना है, सी का, क्योंकि वही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैपेसिटेंस, क्यू हमें पता है और वी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया था, कितना होता है क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सी मैथ्स है, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और जो हमें चाहिए था वो आ गया उन टर्म्स में। अब देखो ये फॉर्मूला ही क्यों काम में लिया, या ये फॉर्मूला क्यों निकाला हमने, हम काम में तो ये भी ले सकते थे क्यू अपॉन वी भी, पर हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें फॉर्मूला उन टर्म्स में चाहिए होता है जो हमें गिवन हो या जो हमें पता हो। ठीक है, तो मैक्सिममली जब भी आपको पैरेलल कैपेसिटर दिया जाएगा, समांतर संधारित्र दिया जाएगा, तो उसमें वो आपको उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एप्सिलॉन नॉट तो आपको याद रखना ही होता है, और डी का वैल्यू यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेटों के मध्य की दूरी आपको दी जाएगी अधिकांशतः। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास देखो 3-4 बातें आएंगी। अतः सी समानुपाती है ए, यानी कि अगर वक्र में बना के दिखाऊँ आपको धारिता और विद्युत अनुप्रस्थ काट क्षेत्र क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो वो कैसा आएगा, प्रोपोर्शनल लीनियर लाइन, सरल रेखीय। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अपने पास दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसमें 2 तरह के ग्राफ बनते हैं, देखो एक तो बनता है 1/d और सी के बीच में, जो कि कैसा हो जाएगा, सीधा सीधा प्रोपोर्शनल। ठीक है, या सिर्फ आपसे कहा जाए कि डी और सी के बीच में बनाओ, तो ये कैसा बन जाएगा, परवलयाकार नहीं बनेगा, ये डिक्रीजिंग बन जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर यहाँ घात 2 होती तो परवलयाकार ये घूम जाता थोड़ा सा अपने पास। अब बात करते हैं किसी माध्यम, किसी एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक युक्त माध्यम में धारिता। तो ये जो टॉपिक है ये आप याद रखें, ये अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।